इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जिन रूप आपका नहीं अन्य का ऐसा रूप, नहीं जानते धरती पर जो वे धरती पर भार स्वरूप। बड़ी कष्ट की बात आपके यूं समक्ष होने पर भी, देह धार कर पुनः ग्रहण कर मरते कष्ट धरे दुर्धि, मरते कष्ट धरे दुर्धि। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए रमयोग प्रणीतम ऋषि प्रणम सागर चंद्र सागर जी महाराज की। अगर व्यक्ति इस तरह के विचार रखने लगे तो समाज में अच्छी एक मैत्री का भाव उत्पन्न होने लग जाए, और किसी भी तरह से किसी के काम बिगड़ रहे हैं। ज्यादातर आप देखोगे काम जो बिगड़ते हैं वो किसी ना किसी ऐसी बात से बिगड़ते हैं कि वो बात सामने वाले को पता नहीं रहती है, और जिससे काम बिगड़ रहा है वो उसको बताता नहीं है, और उसे पता नहीं होता ये काम क्यों बिगड़ रहा है। किसी ने किसी के लिए कुछ बुरा कर दिया, लेकिन क्यों कर दिया ये बात पता नहीं क्यों कर दिया। अब जब बुरा हो गया उसके साथ तो वो कहता भाई मेरे साथ इनने बुरा कर दिया, बुरा कर दिया। अब बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो, मीडिएटर, जो ये समझ सके कि ये बुरा किसके कारण से हुआ, करने वाले ने बुरा किस लिए किया, उसको पता तो हो कि तेरी इस गलती के कारण से उन्होंने बुरा किया, तो वो समझ पाए कि हाँ भाई ये गलती मैंने जानबूझ के की थी या नासमझी से हो गई। नासमझी से हो गई तो वो क्षमा भी मांग सकता है, जानबूझ के हो गई और गलती का एहसास हुआ तो आगे नहीं गलती करने का भी वो भाव रख करके क्षमा मांग सकता है, और दोनों के बीच में एक बड़ा सौहार्द का वातावरण बन सकता है। लेकिन इस तरह की बातों को समझे कौन? जब गलती हो गई, सामने वाले के साथ किसी ने कुछ कह दिया, बुरा कर दिया, तो वो भी बुरा मान के बैठ गया, भाई इनने हमारे लिए बुरा कर दिया। अब वो उसके लिए बुरा कहता रहेगा, इनने मेरा बुरा किया, इनने मेरा बुरा किया, इनने मेरा बुरा किया, और ये बात उसके पास पहुंचेगी तो उसे फिर गुस्सा आएगी, तो वो फिर और बुरा करने की कोशिश करेगा, तो वो बुराई क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और बात कितनी सी होती है, एक छोटी सी बात होती है, इसने मेरी ये बात को नजरअंदाज किया, इसने मेरी ये बात नहीं मानी, इसने मुझे ऐसा समझ करके ऐसा बोल दिया। इस तरह की छोटी सी बातों पर बड़ी बड़ी खाई बढ़ जाती है। अब एक समझदार इंसान की जरूरत है उसके बीच में लाने की। दोनों लोगों की बात सुन ले, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपके लिए परेशानी क्यों आई, उनने आपको परेशान क्यों किया, उसकी बात सुन ले, और उससे जाकर के पूछे भाई आपने उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर दिया। तो जब दोनों की बात सुन करके समझ करके उसे लगे कि भाई ये तो कुछ बात ही नहीं है, छोटी सी बात है, उसे पता ही नहीं है इस बात के कारण से सिर्फ इतना परेशान होना पड़ रहा है। तो जो व्यक्ति इस तरह से बीच में आकर के उन दोनों के संबंधों को फिर से जोड़ने का काम करे, कोई परिवार के दो पति पत्नी भी इस कई तरह से अलग हो जाते हैं, कई बार भाई भाई के बीच में भी इस तरह की एक नासमझी के कारण से खाई बढ़ जाती है। उनको बीच में अगर कोई व्यक्ति प्रीतिंकर बन करके सामने आकर के उनकी काउंसलिंग करे और उन्हें फिर से मिलाने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूं आज भी आप तीर्थंकरों की समौसरण की सभाओं के अतिशयों को बरकरार बनाए रख सकते हैं।
ऐसे काम तो कोई सीखता ही नहीं। कितना देना है, क्या दान देना है, किनको मुकुट बांधना है, किनका सम्मान करना है, समझ आ रहा है, क्या गिफ्ट देना है, बस इसमें दिमाग लगा रहता है समाज के लोगों का। जिनको गिफ्ट दी जा रही है, जिनका सम्मान किया जा रहा है, वो क्या हैं, किस योग्य हैं, कौन से अच्छे काम करने वाले हैं, इससे तो कोई मतलब होता ही नहीं है। कितना पैसा दिया है, बस इससे मतलब होता है। आदमी की कभी गुणवत्ता की भी कभी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, और इस तरह के कार्यों को प्रारंभ करके भी हमें कोई एक नई अलख समाज में जगाना चाहिए। ऐसा इनिशिएटिव लेने का काम भी किसी ना किसी व्यक्ति को करना चाहिए। अगर इस तरह के काम हर समाज में होने लगेंगे तो समाज में बहुत सारे परिवारों में जो बेवजह की कलह है, विखंडन है, वह सब कुछ दूर हो सकता है। आप देखते हैं हर समाज के अंदर कोई ना कोई इस तरह के परिवार मिलते हैं जहां पति और पत्नी के बीच में या सासू और पत्नी के बीच में इस तरह के विवाद हो जाते हैं कि वो पत्नी परेशान होती है, सासू परेशान होती है। सासू भी होती परेशान, कभी हो सकती है। अब उस परेशानी के कारण से कोई पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, उसका कोई सहारा नहीं है, अब वो क्या करे, कहां जाए, तो कोई किसी को समझाने वाला नहीं है। हमें क्या पड़ी है, तुम्हारी तुम जानो, संबंध तो तुमने बनाया था, जिनने बनवाया था उनके पास जाओ। अब कोई रिश्तेदार नहीं आएगा संबंध अब बीच में सुधारने के लिए। बाकी सब रिश्तेदार, हाँ हाँ अपनी बेटी का उससे विवाह कर लो, बढ़िया बेटा है, बढ़िया लड़का है, कर दिया। अब करने के 2 महीने बाद में जब लड़ाई होने लगी और घर से बाहर निकाल दिया, अब वो फोन ही नहीं उठाते। ये ऐसे रिश्तेदार होते हैं। आप समझें कि ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। हम केवल भगवान के सामने अर्घ चढ़ाने से भगवान की सेवा नहीं कर लेते हैं। अगर हम ये सब काम करेंगे तो ही भगवान की सच्ची सेवा होगी। समौसरण सभा में भगवान के समक्ष जब देव लोग इस तरह से भगवान के अतिशयों को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी भगवान का ही अतिशय कहलाएगा ना। आप भगवान का अतिशय आगे बढ़ा रहे हैं तो भगवान की महिमा को आगे बढ़ाना, इस तरह की भावनाओं के साथ में प्रीतिंकर बनने की कोशिश करना चाहिए और भगवान की महिमा को आगे बढ़ाने की भावना करनी चाहिए। ये विचार अगर आपको अच्छे लगें तो आप इन विचारों पर हमेशा गौर करें और इस तरह से सोचें कि भगवान के समौसरण में जो होता है वो हम आज भी कैसे क्या कर सकते हैं। जितना संभव है उतना तो करना का विचार करना ही चाहिए। एक अतिशय और होता है, तीसरा अतिशय, दशों दिशाएं निर्मल होना। कहां पर? जहां भगवान का समौसरण चल रहा है, विहार चल रहा है, वहां दशों दिशाओं में न कोई अंधेरा होगा, न कई धूलियां होंगी, धूल धुआं कुछ नहीं होगा, निर्मलता होगी। अब ये आपके बस के काम नहीं है, ये बड़े बड़े देवों के बस के काम है। भाई धूल कहाँ से आ रही है, धुआं क्यों हो रहा है, तो तुरंत वायु कुमार देव आएंगे, उस धूल को, धुआं को दूर ले जाएंगे। आप क्या कर सकते हो? जब भगवान का श्री जी का विहार होता है, रथ वगैरह भी कभी कभी चलता है, तो कुछ लोग आगे आगे कुछ कुछ पंखा वंखा चलाते चलते हैं। नहीं समझे? नहीं देखा? कई बार तो ब्याह शादियों में भी लोग पंखा चलाते हैं, आगे आगे एक पंखा चलता रहता है। नहीं चलता? बारातों में बैंड बाजों के आगे आगे एक पंखा चलता रहता है। ये कुछ ऐसे ही काम हैं कि जो कुछ भी धूल धुआं है वो सब थोड़ा सा दूर होता जाए। इसी तरह का एक और अतिशय होता है आकाश का निर्मल होना। मतलब आकाश में किसी तरह के मेघ आदि नहीं छाना। भगवान का विहार हो रहा है तो अंधेरा सा नहीं होना, काला काला बादल नहीं होना। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, आकाश निर्मल होना, प्रसन्नता होना, ये भगवान के विहार का अतिशय होता है, प्रकाश से परिपूर्ण होना। तो ये आकाश की निर्मलता,
ये अलग तरह के जो देव होते हैं, स्तनित कुमार आदि देव, ये जो है आकाश की निर्मलता बनाए रखने के सब काम करते हैं। और इनमें अधिकतर देव भवनवासी नियुक्त रहते हैं। कौन से? हाँ, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, स्तनित कुमार, ये जो भवनवासी देवों के नाम हैं, ये भवनवासी देव सब भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं। और इस तरह के इन भवनवासी देवों के द्वारा ये भगवान के अतिशय बढ़ाए जाते हैं। एक पांचवा अतिशय होता है, जहां भगवान विहार करते चले जाते हैं, वहां आसपास के सभी वृक्षों में सभी ऋतुओं के फल पुष्प आने लग जाते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब प्रकृति इतनी अनुकूल होती है कि गर्मी के, सर्दी के, बरसात के सब तरह के फल और फूल सब आने लग जाते हैं, उन वृक्षों में लगने लग जाते हैं। उनको देख कर के ही आप समझ सकते हैं कि यह भगवान का समौसरण आसपास कहीं विद्यमान है, या भगवान यहाँ से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। ये सब अतिशय प्रकृति के अंदर आने लग जाते हैं, और इन अतिशयों के माध्यम से वह भगवान के विहार की जानकारी भी मिलती चली जाती है। ये विहार के समय ही प्रमुख रूप से किए जाने वाले अतिशय होते हैं। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के अतिशयों के बारे में वर्णन चल रहा है। जन्म के और केवल ज्ञान के अतिशय श्रवण करने के बाद देवकृत 14 अतिशयों का वर्णन प्रारंभ हुआ है, जिसमें आप लोगों ने 5 अतिशयों के बारे में जान लिया। सर्वार्ध मागधी भाषा का होना, संपूर्ण विरोधी जीवों में भी आपस में मैत्री का भाव होना, दशों दिशाओं का निर्मल होना, आकाश का भी निर्मल होना, और वृक्षों में सभी ऋतुओं के फल पुष्प आदि का आ जाना। इसके आगे भी उसी क्रम को थोड़ा सा और समझते हुए, भगवान जब किसी भी दिशा की ओर विहार करते हैं तो उस समय पर पृथ्वी दर्पण की तरह निर्मल बना दी जाती है। यानी देवलोग उस पृथ्वी को भी बिल्कुल रत्नमयी बना देते हैं। माने अगर पृथ्वी जहाँ कहीं पर भी दिखाई देगी वह बिल्कुल रत्नों की बनी हुई निर्मल, आँखों को बड़ी अच्छी लगने वाली वह पृथ्वी दिखाई देगी। अब ये आप सोच सकते हैं कि भगवान विहार कर रहे हैं आकाश में, और वह जमीन जो है वह निर्मल होती चली जा रही है, रत्नों की बनती चली जा रही है, रत्न बिछते चले जा रहे हैं, रत्नमय वह पृथ्वी दिखाई दे रही है। यह एक कितनी बड़ी अतिशयता है जो देवों के द्वारा की जाती है। यानी भगवान जहाँ जहाँ विहार करेंगे, जिस देश से जिस प्रदेश में जाएंगे, जिस नगर से दूसरे नगर में जाएंगे, रास्ते में जितनी भी भूमि मिलेगी वह सब 1 योजन तक की पृथ्वी इसी तरह से दर्पण की तरह निर्मल, माने उसमें आप अपना मुख भी देख सकते हो, इतनी निर्मल वो पृथ्वी दिखाई देती है। दर्पण की तरह कहने का मतलब जिसमें अपना प्रतिबिंब भी दिखाई दे जाए, इतनी सुंदर वह भूमि उस समय पर चलती है, दिखाई देती है, देवों के द्वारा यह निर्मित की जाती है, जिसको देखने से ही जीवों को आनंद आता है। यानी इस तरह के ये अतिशय हैं जिन्हें देख कर के जीव अपने आप आनंदित होने लग जाते हैं। अब आप देखो कि अगर ये आनंद भगवान के विहार के समय आता है और अनेक तरह की ये निर्मलता हमें दिखाई देती है,
तो चाहे वह जीव किसी भी जाति धर्म के हों, उन सब के लिए वह पुण्य लाभ मिलता है, सबके लिए वह वैभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है भगवान जो विहार करते हैं वह प्रजा के वैभव के लिए करते हैं। किसके लिए? हाँ, मतलब कि भगवान के विहार करने से जनता का वैभव बढ़ता है। तो उस जनता में ऐसा नहीं है कि जो भगवान को मानने वाले जैन हैं बस उन्हीं का वैभव बढ़ेगा, सबका बढ़ता है। जो भी जनता है, जो भी दूर दराज से लोग देखते हैं, जिस तरह से भी वह समाज या गांव के लोग उपस्थित रहते हैं, उन सबके वैभव में वृद्धि होती है। यह भगवान के द्वारा अपने आप देवों के माध्यम से होने वाली यह अतिशयता कहलाती है। और इस तरह का अतिशय जब और बढ़ता है तो एक सबसे बड़ा अतिशय उनके विहार के समय पर यह होता है कि उनके चरणों के नीचे सुवर्ण कमलों की रचना होती है। ये और एक 7वें नंबर का अतिशय है। जब तीर्थंकर विहार करते हैं तो स्वर्ण कमलों की रचना, और वह रचना 1-2 कमलों की नहीं होती, 225 कमलों की होती है। कितने? हाँ, बिल्कुल वह सुगंधित स्वर्णमयी, बहुत ही स्पर्श करने में मुलायम, ऐसे वह स्वर्ण के कमल बिछते चले जाते हैं जहाँ तक भी भगवान चलेंगे। ये भी देवों के द्वारा अतिशय किया जाता है। अब वह 225 कमल इतने घने हो जाते हैं कि आप समझ सकते हो, एक स्टेप जहाँ रखेंगे भगवान वहाँ पे 225 कमल रच जाएंगे, एक स्टेप में, हर एक कदम के नीचे। यानी उसके लिए जैसे आप उसकी दिशाएं देखें तो 8 दिशाओं में, और फिर उन 8 दिशाओं की भी और विदिशाओं में 16 ऐसे मान के चलें, और एक एक पंक्ति में 7-7 कमल मान के चलें तो 16 7 112 है। कितने? हाँ, फिर उसी के अंतराल में और 16 अंतरालों में भी, और 16 अंतरालों में फिर एक एक 7-7 और पंक्ति। इतना घनीभूत होकर के तो वो कितने हो गए फिर? 112 और फिर 112 224। और एक वह बीचों बीच में जहां पर भगवान कदम रखेंगे, उस पादन न्यास जिसको बोलते हैं, भगवान के चरण का न्यास निक्षेप रखना जहां होगा, उसी के नीचे एक मध्य का कमल होगा, और ये उसके आसपास की डिजाइन है। 224 कमलों की घेराव और बीचों बीच में एक कमल, ऐसे 225 कमल हर एक कदम पर बनते जाते हैं। आगे का कदम बढ़ता है तो पीछे के कदम से वह जो 225 कमल बने थे वो विलुप्त हो जाते हैं, और फिर आगे के कदम पर फिर उपस्थित हो जाते हैं। ये मैजिक चलता है। और भगवान किसी भी कमल के ऊपर पैर नहीं रखते, लेकिन उनके चरणों के नीचे देव ऐसे बनाते चले जाते हैं, माने देव बिछते चले जा रहे हैं। समझ आ रहा है ना? आप लोग कभी कभी बोलते हो ना, नजरें ही नजरें बिछाएंगे, क्या बोलते हो? हैं? पलकें पलकें बिछाएंगे। अच्छा, जिस दिन गुरुवर घर आएंगे तो ऐसी वो पलकें, पलकों का मतलब भी क्या है? माने पलक वे देव देखते चले जा रहे हैं, कमल बिछते चले जा रहे हैं, और वे देव उन पलकों से ध्यान में रख रहे हैं कि कहाँ कहाँ भगवान का चरण न्यास हो रहा है,
और हमें उसके नीचे इस तरह से कमल की रचना करते चले जाना है। तो इस तरह की रचनाएं तीर्थंकरों के विहार के समय होती हैं और वह देवों के द्वारा जहाँ जहाँ विहार किया जाता है वहाँ वहाँ इस तरह से वह रचना होती ही चली जाएगी। आकाश में विहार होता है, ये तो उनका अतिशय है, खुद का केवल ज्ञान का अतिशय था गगन गमन होना, लेकिन नीचे जो है 225 कमलों की रचना होना, यह देवों के द्वारा अतिशय बनाया जाता है और देव इस तरह से उनके लिए निरंतर करते रहते हैं। अब आप सोचो कितनी बड़ी बड़ी यात्रा करते होंगे तीर्थंकर, और कोई भी देव किसी भी तरह से कमी नहीं रखते और हर स्टेप पर इस तरह के कमलों की रचना होती चली जाती है। समझ में आ रहा है? ये वैभव कहलाता है। इसे देख कर के ही लोग नहीं भी नमस्कार करने का मन हो तो नमस्कार करने लगेंगे, नहीं भी जय जयकार करने का मन हो तो जय जयकार करने लगेंगे, नहीं भी देखने का मन हो तो देख तो लो, देख तो लो, देखो कौन जा रहा है, देख तो लो। तो घर में कोई बचेगा नहीं, सब लोग उन्हें देखने के लिए निकल ही आते हैं। इस तरह से अपने आप वह सबके लिए वैभव भी देते चले जाते हैं और धर्म की वर्षा भी करते चले जाते हैं। अब यही तो धर्म की वर्षा है और क्या है। जीवों के अंदर अगर उन्हें देखने का भाव आ गया, किसी भी तरह से उनके अतिशय को देख कर के भी वो घर से बाहर निकल आए और उनका एक बार भी जिसने रूप निहार लिया, उनके चरणों को देख लिया, तो समझो उसे क्या नहीं मिल गया, उसे क्या और चाहिए पड़ेगा इसके आगे। इतना बड़ा जिनेंद्र भगवान का वह शरीर, उनके चरण, उन चरणों के न्यास में दिखने वाले कमल, ये शोभा जिसने देख ली हो, उसे फिर दुनिया के कौन से आश्चर्य लुभाएंगे, कौन से 7 वंडर्स में उसका दिमाग जाएगा। इससे बड़ा वंडर और क्या होगा। आप सोचें कि जहां पर इस तरह के तीर्थंकरों के ऐसे विहार होते हैं, ऐसे विदेह आदि क्षेत्र अभी भी 20-20 तीर्थंकरों के द्वारा शोभायमान हो रहे हैं। अभी भी वर्तमान में भी उन विदेह क्षेत्रों में ऐसे तीर्थंकरों का विहार होता है, गमन होता है और उसके माध्यम से धर्म वर्षा ऐसे होती रहती है। आज हमारे यहाँ पर भले ही वो तीर्थंकर नहीं है, लेकिन जिस समय पर 2000-2500 वर्ष पहले जब तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भी विचरण करते होंगे, तो वो इसी तरह से विचरण करते थे। कोई उनकी आज हमें फोटो नहीं मिलती, कोई उनके आज हमें संस्मरण नहीं मिलते, कोई उनकी आज हमें याद दिलाने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन ये सब शास्त्र ही हैं जिनके माध्यम से हम उनकी अच्छी ढंग से याद कर सकते हैं। आप लोगों को ये लगता होगा ये बहुत ज़्यादा अतिशय ज़्यादा दिखाया गया, तीर्थंकरों को बड़ा बनाने के लिए अनेक तरह की कल्पनाएं की गई हैं। जैन लोगों को तो बड़ा कहा जाता है, बहुत ही चतुर होते हैं कल्पना करने में। कई दार्शनिक कहते हैं जैन लोगों ने अपने तीर्थंकरों की महिमा इतनी बढ़ा रखी है कि दुनिया के और भी लोगों ने अपने भगवानों की महिमा बढ़ाई हो तो इससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा पाए। वो इतनी महिमा दुनिया के किसी भगवानों की नहीं मिलेगी आपको। हाँ, आप पढ़ लेना ना दूसरों के शास्त्र भी, कहीं पर भी भगवान भगवान तो सब कहते हैं, सब भगवानों की अपनी अपनी चर्चा करेंगे, लेकिन आप देख लेना कहीं पर भी उन भगवानों की कभी इतनी महिमा देखने को नहीं मिलेगी। नकल करके भी वो इतनी नकल नहीं कर पाएंगे। अब नकल करने के लिए क्या लिखना ही तो होता है। वो भी लिख लेते कि हमारे भगवान जब चलते हैं तो 1008 कमल चलते हैं, तुमने तो 225 खिलाए, चलो हम 1008 खिला देते हैं। लेकिन इतना झूठ लिखने का साहस भी तो होना चाहिए और फिर उसकी सिद्धि भी करना चाहिए। अब सिद्धि कैसे करोगे? पहले तो ये बताओ तुम्हारे भगवान कैसे हैं, निराकार हैं कि साकार हैं? समझ आ रहा है? शरीर सहित हैं कि शरीर रहित हैं? पहला क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है। तो जिन्होंने भगवान को शरीर रहित माना है, अदृश्य हैं, भगवान क्या है?
अदृश्य हैं। अब अदृश्य भगवान को आप दृश्य रूप में दिखाई नहीं सकते, आपकी कहानी वहीं से खत्म हो गई। आपके भगवान गुण सहित हैं कि गुण रहित हैं? तो आपके भगवान में कोई गुण है ही नहीं है, निर्गुण कहते हो। हमारे भगवान कैसे हैं? निर्गुण हैं, गुणों से रहित हैं। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे। फिर आगे, तुमरे बिन हमरा कोई नथी। नथी माने गुजराती में बोल देते हैं, कोई नथी, कोई नहीं, है ना। अब आप सोचो कि अगर आप ये गा रहे हो तो आपको पता भी है कि नहीं कि क्या गा रहे हो? है? गाते रहते हैं बस। भगवान निर्गुण हो गए तो फिर गुण किसमें मिलेंगे? अगर भगवान में ही गुण नहीं होंगे, क्वालिटी नहीं होगी, तो फिर अब गुण सामान्य लोगों में होंगे तो फिर भगवान से बढ़ के तो फिर वही लोग हो गए। तो कोई विचार तो कुछ होता ही नहीं जीवों के अंदर, बस कहानी चलती रहती है। तो भगवान साकार होते हैं, शरीर सहित होते हैं कि शरीर रहित होते हैं? अब जो व्यक्ति जैन दर्शन को, तीर्थंकरों को सही ढंग से जानने वाला होगा तो वो कहेगा कि नहीं, हमारे भगवान शरीर सहित भी होते हैं और शरीर रहित भी होते हैं। उसके पास दोनों प्रकार के भगवान हैं। और दुनिया में किसी भी ईश्वर और भगवान की बात करोगे तो वो सब शरीर रहित हैं, सब अदृश्य हैं। शरीर बना लेते हैं, जब अवतार धारण करते हैं तब शरीर बना लेते हैं, और उनका जब अवतार होता है तो फिर वो सामान्य होता है। फिर उसमें कोई ऐसा गमन तो दिखाई देता नहीं कि गगन गमन हो रहा हो। वो तो एक मनुष्य की तरह जन्म ले लिए, एक मनुष्य की तरह बड़े होंगे, जिएंगे, लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, सब होगा। तो शरीर सहित भगवान है कि शरीर रहित भगवान है? अगर आपको ज्ञान होगा तो आप बता पाएंगे कि हमारे पास में दोनों तरह के भगवान की स्टेट हैं। वो पहले भगवान जो बन रहे हैं, भगवान ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं, यहां नीचे से ऊपर जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही अपोजिट है ना, तो करें क्या? दुनिया में जो भगवान होते हैं वो ऊपर से नीचे आके अवतरित होते हैं, और यहां नीचे से ऊपर जाते हैं सिद्ध शिला की ओर। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो एक बीच की स्टेट आती है जिसे हम कहते हैं अरिहंत अवस्था। तो जब तक भगवान हमारे अरिहंत हैं तब तक वो शरीर सहित हैं, और जब वो सिद्ध बन गए तो शरीर रहित हो गए। अरिहंत हैं तो साकार हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, सिद्ध हो गए तो निराकार हो गए, अब हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कोई भी तीर्थंकर भगवान की जो आत्मा है वो गुणों से रहित तो नहीं होती, क्योंकि आत्मा में अगर गुणों का ही अभाव हो गया तो फिर बचेगा क्या? तो ये ज्ञान, दर्शन, शक्ति, चैतन्यता, ये सब उस आत्मा के गुण हैं। तो आपके भगवान निर्गुण हैं कि सगुण हैं? बोलो तो। पीछे से आवाज नहीं आ रही, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं सब, वो क्या बोल रही है वही हम बोलेंगे। इतनी तो बुद्धि चलाओ कि भगवान सगुण हैं कि निर्गुण हैं? भगवान सगुण माने गुणों से सहित है। इधर कहते जाते हो भगवान अनंत गुणों से सहित है, अनंत गुणों से सहित हैं, और इधर गाते जाते हो निर्गुण और न्यारे, और हमें भी सुनाते रहते हो। अब उस समय तुम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो तुम्हें सुनाना है। अब जब कभी हमें बोलने का मौका मिलता है तब हम बोल पाते हैं। तो विचार किया करो कि हम जो बोल रहे हैं वो केवल दूसरों की कॉपी करके बोल रहे हैं कि वो चीज कहीं हमारे भगवान में भी फिट हो रही है कि नहीं हो रही है ना? तो भगवान आपके लिए दोनों रूपों में देखने को मिलते हैं। अरिहंत परमात्मा भी कहे जाते हैं और सिद्ध परमात्मा भी कहे जाते हैं। जब तक अरिहंत अवस्था है वो शरीर सहित हैं, और वही आत्मा फिर जब शरीर छोड़ देती है तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। तो हमारे भगवान मुख्य रूप से तो अदृश्य हैं, लेकिन अदृश्य होते हुए भी आत्मा के गुणों से परिपूर्ण हैं।
अनंत ज्ञान आदि गुणों से परिपूर्ण है। तो ये जो लाइनें हैं ये जिनेंद्र भगवान के लिए नहीं बैठ सकती हैं, ये सिद्ध भगवान के लिए नहीं बैठ सकती हैं। वो निर्गुण किससे हो गए? उन्हें तो हमने निष्कर्मा कहा था, कर्मों से रहित हो गए, निर्विकार हो गए, निरंजन हो गए। ये कहना तो ठीक होता है, लेकिन गुणों से ही रहित हो गए ये कहना तो कहीं से कहीं तक नहीं बनता। तो हमें अपनी फिलॉसफी को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। जो जैनिज्म के कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुसार हमें वो पंक्तियां बोलना चाहिए जिससे कि लोगों के लिए भी कन्फ्यूजन पैदा ना हो, तो सही से हम भगवान को समझ पाएंगे। तो ध्यान रखें, कथनचित भगवान दृश्य भी हैं और कथनचित अदृश्य भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जब तक शरीर सहित हैं साकार हैं, बाद में शरीर की ही आकृति रह जाती है लेकिन फिर भी वो निराकार कहलाएंगे, क्योंकि वो हमारी आंखों से अब दिखाई नहीं देते। तो ऐसे ये भगवान का स्वरूप ध्यान में रखते हुए ये भगवान के अतिशयों को आप समझ पाएंगे। ये अतिशय सिद्ध भगवान के नहीं है, किसके हैं? अरिहंत भगवान के हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो भगवान की जो लास्ट सुप्रीम स्टेट है वो होती है सिद्ध भगवान। ये लास्ट स्टेट है और उससे पहले की ये अरिहंत भगवान है, जिसे हम सेकंड लास्ट कह सकते हैं। उठ गए ऊपर, भगवान भी हो गए। इधर हम एक दृष्टि से देखते हैं तो मुनि महाराज भी दिख रहे हैं, एक दृष्टि से देखते हैं तो वो विहार भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और एक दृष्टि से देखें तो उनके अंदर इंद्रियों का, मन का, सबका संबंध टूट चुका है, वो अतीन्द्रिय हो चुके हैं। तो इस सब विचार आपके अंदर आना चाहिए और इसी के माध्यम से हम भगवान की उस अतिशयता को समझ पाते हैं। एक और आगे अतिशय होता है, जब भगवान विहार करते हैं मंद और सुगंधित वायु बहती है। जिस तरफ भगवान गमन करते हैं उस तरफ अनुकूल वायु बहना, ये भी एक अतिशय होता है। और मंद सुगंधित वायु बहना, ये भी एक अलग अतिशय होता है। ऐसे आप इन्हें दो अतिशय अलग अलग समझ सकते हैं। एक तो अनुकूल वायु बहना, मतलब कि हम अगर सामने जा रहे हैं तो सामने से ही थपेड़े ना आए हवा के, नहीं समझे? हाँ, ये भी एक निमित्त ज्ञान कहलाता है। यात्रा करते हुए ये विचार किया जाता है, माने आप जो चल रहे हो, अगर आपके पीछे से आपके लिए वायु सपोर्ट कर रही है तो माने आप सफल होंगे जिधर जा रहे हो। अगर प्रकृति आपका सपोर्ट कर रही है माने आप सही जगह जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो। और अगर सामने से आपको प्रकृति रोक रही है तो आप रुक जाओ, थोड़ी देर उस समय को टाल लो। ये भी एक निमित्त ज्ञान होता है। इसी तरह से जब भगवान विहार करते हैं तो हर चीज उनके लिए सपोर्टिव होती है। वायु भी उनके अनुकूल बहेगी जिस दिशा में उनका विहार होगा। क्यों नहीं बहेगी? जब सारे देव उनके अनुचर बन रहे हैं तो मेघ कुमार देव भी अनुचर हैं, वायु कुमार देव भी अनुचर हैं, और ये सभी भवनवासी देव हैं, सब उनके आसपास सेवा में लगे हैं। तो ये विक्रिया होती है देवों की। इसके माध्यम से देव वायु का प्रवाह किसी भी ओर बना सकते हैं। बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, बड़ी बड़ी आंधियां चल जाती हैं, ये भी एक सहज होती हैं। लेकिन देवलोग भी अगर चाहें तो वायु कुमार देव इस तरह से कहीं पर भी ये तूफान खड़ा कर सकते हैं, वो अपनी विक्रिया से। बड़ी बड़ी आंधियां चला देना, तूफान चला देना, जैसे कमठ के जीव ने, ज्योतिषी देव ने किया था भगवान पार्श्वनाथ के लिए, ऐसा। तो ये होता है। तो ऐसे अनुकूल वायु भी बहना, और वो वायु जो बहेगी वो कैसी होगी? सुगंधित, सूंघने में। आचार्य महाराज ने इन भक्तियों का पद्यानुवाद, नंदीश्वर जो भक्ति है उनका पद्यानुवाद किया है ना। तो वहाँ कहीं लिखा उन्होंने, जैसे नासा जो है सूंघती है,
सुन 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 करती है ऐसा लिखा है। तो मतलब इतनी अच्छी सुगंधित आती है कि बस आपका मन होगा, कहना नहीं पड़ेगा, श्वास अंदर लो, गहरी लंबी श्वास लो, वो तो श्वास अपने आप ही लेने की इच्छा होगी, गहरी लंबी श्वास अपने आप, इतनी अच्छी है ना स्मेल, फ्लेवर होगा उसका। तो वह सुगंधित वायु इस तरह की जब बहेगी तो अपने आप वह सूचना देती चली जाती है कि भगवान का इधर से विहार चल रहा है, हो रहा है। बड़े लोग जिधर से गुजर जाएं, वहां की हवा भी पीछे से कोई सूंघे तो पता पड़े कि हाँ यहाँ से कोई गुजरा है, कोई कारवा यहाँ से भी निकला है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।